हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विथ मोहित सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है दोस्तों जीके। दोस्तों, जीके को कैसे याद किया जाए, जीके को हमेशा कैसे अपने मन में रखा जाए। दोस्तों, जीके का जो आपका स्कोर है वो कैसे बढ़ेगा, आप अपने पेपर में जीके में अपने अधिक से अधिक स्कोर कैसे कर सकें, आज दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जीके एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंटों को जीके याद नहीं होती है, वो बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है जीके में। सो दोस्तों, आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ाइए। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 पॉइंट। दोस्तों, ये 10 पॉइंट अगर आप देख लेंगे तो जीके में बाकी में आप महारत हासिल करेंगे। सो दोस्तों, हम टाइम ना गंवाते हुए अपने पॉइंट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है, अगर आप बिगनर हैं तो आप थ्योरी पढ़िए। दोस्तों, जीके को स्टार्ट करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आप बिगनर हैं तो आप थ्योरी बेस्ड जीके पढ़िए। दोस्तों, थ्योरी बेस्ड इन द सेंस, अगर आप थ्योरी बेस्ड जीके जब पढ़ते हैं तो आप किसी भी थ्योरी, या वो भारतीय संविधान हो, या वो साइंस हो, या वो भारत का भूगोल हो, कोई सा भी आपका पोर्शन उठा लीजिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे तो उसमें अगर आप राष्ट्रपति के बारे में थ्योरी बेस पढ़ेंगे दोस्तों, एक थ्योरी में आपके कम से कम 10 क्वेश्चन निकल के आएंगे। सो दोस्तों, जब आप एक थ्योरी में 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सो दोस्तों वो थ्योरी के बेस से ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी पोर्शन को उठा के थ्योरी बेस पढ़िए। दोस्तों, बिगिनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है थ्योरी, क्योंकि दोस्तों अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उनके कुछ ही पोर्शन कवर हो पा रहा है, क्योंकि थ्योरी में दोस्तों 10 क्वेश्चन है और आपके सामने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए, तो क्या मतलब हुआ। इससे अच्छा आप सबसे पहले, आप बिगिनर हैं तो आप थ्योरी बेस पढ़िए। और दोस्तों, जिन्हें अनुभव है वो तो उन्हें पता ही है कि उन्हें थ्योरी बेस पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव बेस पढ़ना है। सो सबसे पहले दोस्तों पॉइंट ये मेरा है कि आप थ्योरी बेस उठाइए, किसी भी बुक को उठाइए और आप अच्छी से अच्छी बुक का सिलेक्शन कीजिए और आप थ्योरी बेस पढ़िए। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट हुआ समाप्त। अब दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है इंटरेस्ट। दोस्तों, जब स्टूडेंट जीके में क्विज लगाता है तो उसमें बहुत कम नंबर आते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इंटरेस्ट जीके में दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर आपने बिना पढ़े क्विज लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपके कैसे नंबर आएंगे दोस्तों? सबसे पहले स्टूडेंट रीजनिंग के क्विज लगाता है, मैथ की क्विज लगाता है, उसमें बढ़िया नंबर आते हैं, मगर जब वो जीके की क्विज लगाता है दोस्तों तो उसका स्कोर इतना नहीं रह पाता है। तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है इंटरेस्ट। स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं रहता है इन सब चीज़ जीके में, इसलिए दोस्तों उनका स्कोर भी कम रहता है। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट जगाना होगा जीके पढ़ने के लिए। अब दोस्तों, हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बुक सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, अब आपका आने वाला पेपर कौन सा है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए। आपके आने वाला पेपर आरआरबी ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, या किसी राज्य की पुलिस का है, या किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, लेखपाल का एग्ज़ाम है, या आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से आपका दोस्तों कौन सा पोर्शन का जीके किस एग्ज़ाम में कितना आ रहा है आप वो देखिए। उसके हिसाब से आप बुक का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि दोस्तों रेलवे की जो बुक आती हैं उसमें काफ़ी रेलवे से जुड़ा हुआ मटेरियल रहता है और अदर तो रहता ही है। और जैसे दोस्तों जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया या पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल में दोस्तों ये ग्रामीण परिवेश वगैरह आ जाता है। सो दोस्तों, उसका थोड़ा सा पोर्शन अलग हो जाता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए अपना बुक सिलेक्शन, और कौन से एग्ज़ाम आपका जो आने वाला है समय में उसका सिलेक्शन कीजिए। दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। अब दोस्तों, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, वह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो अब आप कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों इसलिए लगाइए क्योंकि दोस्तों पेपर में मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर हो आपका, उसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही वो आपसे पूछता है। सो दोस्तों, आप अपनी बुकें, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी पेपर के लिए आपने बुक सेलेक्ट की है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए रहते हैं। या तो दोस्तों आप
बुक मार्केट से लीजिए, इतनी बुकें आती हैं, उनमें हज़ारों हज़ारों ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आप लगाते रहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यहाँ पे हज़ारों और लाखों प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जो एक ही थ्योरी से बने होते हैं। उनके 10-10 क्वेश्चन अलग अलग भाषाओं में पूछ लिए जाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन का सिलेक्शन कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लगाइए। थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना एक अलग बात है। बिगिनर को थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बिगिनर के लिए थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसे अपना पूरा पोर्शन कवर करना पड़ता है एग्ज़ाम का। और जब आप अनुभवी हो जाते हैं उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो 4th पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हमारा जो 5th पॉइंट है वह है टाइम का सही यूज़। दोस्तों, इंटरेस्ट नहीं होता है जब स्टूडेंट को, तो वो जीके पढ़ते भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अगर वो क्विज़ लगाते हैं तो उनका स्कोर इतना नहीं रह पाता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। आप इंटरेस्ट लाइए, तो आपको एक डिसाइड करना है कि मुझे दिन में इतने घंटे रीजनिंग, मैथ या जीके किसी भी सब्जेक्ट को देना है। सो दोस्तों, जैसा कि आप जीके पढ़ते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप जो जीके पढ़ते हैं उसे आप लगभग 3 घंटे दिन में पढ़िए। और 3 घंटे आप जब जीके डेली पढ़ेंगे तो 1 से 2 महीने में आपका जो स्कोर है आप वो खुद अपना मैनेजमेंट करेंगे, खुद मेजरमेंट करेंगे दोस्तों, कि मुझे अब स्कोर अपना कैसा बढ़ाना है, कैसे क्या करना है। सो दोस्तों, आप इसमें सबसे पहले जीके में इंटरेस्ट लाइए। दोस्तों, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है जीके में, क्योंकि जीके है अपार दोस्तों। जीके जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है, इसलिए आप इंटरेस्ट लाइए और इसे पूरी सावधानी से और अच्छे से पढ़िए। अब दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है 6th पॉइंट। अब दोस्तों, पेपर आपका किस चीज़ का है? पेपर आपका ग्रुप डी का है तो आप साइंस पढ़िए अधिक से अधिक, क्योंकि दोस्तों अगर आपका ग्रुप डी का पेपर है तो उसमें दोस्तों जो साइंस है वो आपसे 25 नंबर की अलग से पूछी जाएगी। सो दोस्तों, अगर आप साइंस को पूरी तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो आप जीके में स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंस पहले दोस्तों रेलवे जो एग्ज़ाम होता था वो साइंस नहीं पूछता था। अब मगर रेलवे ने अपना जो जीके का और जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स का, साइंस का पैटर्न और जो दोस्तों बेसिक और लेवल है वो बहुत अच्छा कर दिया गया है। अब दोस्तों जो रेलवे में सिलेक्शन लेना है जिन बच्चों को, उनका साइंस बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप साइंस नहीं पढ़ेंगे तो वो सब दोस्तों जो 25 नंबर का आपका पोर्शन रहेगा वो आप कैसे करेंगे। सो दोस्तों, इसी हिसाब से आपको पोर्शन चुनना है। आपका किस चीज़ का पेपर है? अगर आपका लेखपाल का पेपर है तो उसमें दोस्तों ग्रामीण परिवेश है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। सो दोस्तों, आप अपना सबसे पहले पेपर देखिए किस चीज़ का है और उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सो दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हमारा जो 7th नंबर पॉइंट है वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर उसमें से 60 से 70% क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर दोस्तों, अब जो नए नए जीके में क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो सिर्फ करंट अफेयर से बन रहे हैं, उसमें आपकी स्टैटिक भी आती है करंट अफेयर में। सो दोस्तों, जो पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका आप इतना क्विज़ लगाइए उनका आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी वो अपने आप ही आपका स्कोर लेवल पे आने लगे। अगर आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जीके का पोर्शन है, तो अगर आपके 25 आ रहे हैं तो आप अपना मेज़रमेंट कीजिए कि अब से 3 महीने बाद मेरे कम से कम नहीं तो 50 में से 40 से ऊपर नंबर आना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट करते रहेंगे उसके हिसाब से आपके नंबर थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे और एक दिन आपका स्कोर बहुत अच्छा होने लगेगा। सो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें लगाइए, अधिक से अधिक क्विज लगाइए, अधिक से अधिक अपना टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। अब दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हम अपना पूरा दिन मोबाइल चलाने में निकाल देते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हमें जहाँ भी टाइम मिला हम मोबाइल में लग गए, हमें कुछ भी फ्री हुए हम मोबाइल में लग गए। मोबाइल के अलावा, पढ़ने के अलावा, मोबाइल के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। सो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप उस मोबाइल का, जो आप मोबाइल चला रहे हैं उसका यूटिलाइज़ कीजिए दोस्तों।
आप अच्छे अच्छे ऐप डाउनलोड कीजिए जिसमें जीके की एक से एक क्विज आती हैं, एक से एक ऐप चल रहे हैं। आपको पता है मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने बढ़िया बढ़िया ऐप चल रहे हैं मार्केट में। आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, उन्हें अच्छे से लगाइए, क्विज लगाइए। अगर आप फ्री भी बैठे हैं तो आप मोबाइल चलाने की अपेक्षा उसमें क्विज की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों अब हो गई हमारी क्विज। अब दोस्तों जो हमारा 8 पॉइंट है वो है अपना स्कोर मैनेजमेंट। दोस्तों आप अपना आकलन कीजिए, स्कोर आप आज इतना कर रहे हैं, कल कितना कर रहे हैं, परसों कितना कर रहे हैं, या एक हफ्ते बाद कितना कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप अपना स्कोर बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो 9 पॉइंट है वो है आप वीक में 6 दिन पढ़ाई कीजिए। 6 दिन अच्छे से जीके पढ़िए, दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी आप जीके पढ़िए। मगर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रिवीजन। आप रिवीजन कीजिए 6 दिन। जब आपने बढ़िया अच्छे से 6 दिन आपने जीके पढ़ लिया, उसके बाद 7वां दिन आता है रिवीजन का। दोस्तों अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो पुराना पढ़ रहे हैं वो सब भूलते जाएंगे, और पुराना अगर आप भूलते जाएंगे तो फिर मतलब क्या रह गया पढ़ने का। नया पढ़ते जा रहे हैं, पुराना भूलते जा रहे हैं, फिर नया पढ़ते जा रहे हैं, फिर पुराना भूलते जा रहे हैं। इसलिए आप एक अपना दिन बनाइए, हफ्ते में एक ऐसा दिन सेट कीजिए जो कि 7वां दिन होगा आपके हफ्ते का। उसमें आप कीजिए दोस्तों प्रैक्टिस पुरानी वाली जो 6 दिनों में आपने पढ़ा है। 6 दिनों में दोस्तों जितना भी आपने पढ़ा है उसे आप एक बार फेरते रहिए, तो 7वें दिन आपका 6 दिन का पूरा कवर हो जाएगा। सो दोस्तों ये हमारा 9वां पॉइंट था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब दोस्तों हमारा पॉइंट आता है 10वां। सो दोस्तों हमारा 10वां पॉइंट आता है आप जो भी जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप बुक सिलेक्शन आपने किया है उसमें दोस्तों हाईलाइट कीजिए। क्योंकि दोस्तों पेपर में आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आप किसी भी कोटेशन को पढ़ते हैं या किसी भी पूरा बेसिक लेवल से पढ़ते हैं, किसी भी थ्योरी बेस पढ़ते हैं, तो आप उसमें हाईलाइट कीजिए दोस्तों। हाईलाइट आप करेंगे तो आप जब 6 दिन पढ़ लेंगे और 7वें दिन रिवीजन करेंगे तो आपको सिर्फ उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखेगी हाईलाइट करने से दोस्तों। हाईलाइट करने से आपको ऑटोमेटिकली वो आपकी दिखती रहेगी वो चीज़, तो आप उसको फेरते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले आपने अगर जीके पढ़ा है थ्योरी बेस, तो आप रिलेट कीजिए चीज़ों को, आप रिलेट कीजिए। पहले आप थ्योरी बेस पढ़िए, फिर उसमें एक ट्रिक का यूज़ कीजिए। अगर आपको ट्रिक बेस पढ़ना आता है तो आप ट्रिक बेस पढ़िए। अगर आपको रिलेट करके पढ़ना आता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ना आता है, तो आप वो कीजिए। क्योंकि दोस्तों जीके होती है बहुत, हमें इससे रिलेट करके भी अगर पढ़ेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा स्कोर इम्प्रूव होगा। सो दोस्तों यही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसका कट ऑफ अच्छे से क्लियर करने के लिए, जीके का अगर 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 40 से 45 लाने के लिए दोस्तों यही 10 पॉइंट काफ़ी कारगर रहेंगे। और दोस्तों आप जीके को जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ऐसा कोई टाइम भी फिक्स मत कीजिए कि मुझे इस समय पढ़ना है। अगर आपका इंटरेस्ट नाइट में है तो नाइट में पढ़िए, डे में है डे में पढ़िए, आफ्टरनून में पढ़िए। बस जिस समय आपका जीके माइंड में बैठ जाए वही समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों आप जीके पढ़िए। और ये 10 पॉइंट आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं होप करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को बनाइए अपना फेवरेट चैनल। सो दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स। आप सभी को कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरे जो चैनल है और मेरा जो वीडियो है इस पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।